हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों क्या पेपर में लेवल रहा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी के बीच एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और जापान के बीच धर्म गॉर्जियन अभ्यास का छठा संस्करण कहाँ और कब आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों जब से आपका ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम शुरू हुआ ना, सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो जापान के ईस्ट फूजी में दोस्तों धर्म गॉर्जियन जो कि छठा संस्करण का आयोजित किया गया था, जो आप सबको याद रखनी है। अगर मैं पूछूं कब से कब ये आयोजित किया गया था तो 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2025 तक। लेकिन दोस्त इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको अभी तक जितने भी दोस्तों 2025 में आपके सैन्य अभ्यास हुआ है, आइए दोस्तों रिवीजन करने वाले हैं। अगर मैं सिलेनेक्स की बात करूं दोस्तों तो ये भारत और श्रीलंका के बीच एक आयोजित दोस्तों नौसैनिक अभ्यास है, जो आप सबको याद रखनी है, और ये 2025 में दोस्तों आयोजित किया गया था। अगर मैं एक्वेरियन की बात करूं मेरे दोस्त, तो भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, और ये भी दोस्तों 2025 में आयोजित किया गया था, है ना। अगर मैं वरुण की बात करूँ तो भारत और फ्रांस दोस्तों आपके इसी एनटीपीसी एग्जाम में दोस्त अंडर ग्रेजुएट में वरुण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो आप सबको याद रखनी भारत और फ्रांस के बीच में। अगर मैं शक्ति की बात करूँ तो ये भी भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक प्रकार से संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर मैं युद्ध अभ्यास की बात करूँ मेरे दोस्त, तो भारत और अमेरिका के बीच होने वाला है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक करनी है, और मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जानिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि Ctrl+F शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपके एग्जाम में कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों हमेशा शॉर्टकट से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों Ctrl+F का प्रयोग किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, सर्च करना है, तो उन्हीं के लिए दोस्तों Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सब के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, अगर मैं इसी के साथ कहूँ तो Ctrl+Z आपकी पूर्वता के लिए, Ctrl+ अगर मैं B की बात करूँ तो बोल्ड करने के लिए, Ctrl+ अगर मैं I की बात करूँ तो इटैलिक करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी सभी पॉइंट आप सबको दोस्तों याद रखने, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सभी के सभी दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। आपके एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, और मैं हमेशा कहता हूं दोस्त करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, और मैं बार बार कह रहा हूँ वर्तमान में कौन क्या। आप सभी साथीगण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद करके जरूर जानिए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ तो श्री ज्ञानेश कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखनी है। लेकिन दोस्त आपके एग्जाम में तुहिन कांता पांडे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो सेबी के अध्यक्ष दोस्त आपके 2025 में बनाया गया, जो आप सबको याद रखनी है। इसी के साथ दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के दोस्तों अध्यक्ष रूप में बनाया गया, जो कि दोस्तों ज्ञानेश कुमार मैं एक्सप्लेन के माध्यम से लाया हूँ, और वैसे के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और आप सबसे मैं पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ याद करके जरूर जाना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त कि अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है, तो मेरे दोस्त 6 प्रकार के आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ करने की स्वतंत्रता, आवागमन करने की स्वतंत्रता, आपके व्यापार करने की स्वतंत्रता, आपके दोस्तों बचने की स्वतंत्रता है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी दोस्तों पॉइंट याद रखने आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो अक्सर लोग दोस्त गलत करके आता है, लेकिन आपको दोस्तों सही करके आनी है। ठीक है, लेकिन दोस्त अगर आप सबको क्लास अगर अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार आप वीडियो को कम से कम लाइक करनी है, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करनी है। ठीक है, ताकि दोस्त कम से कम सब्सक्राइब भी बढ़ा रहे ना। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था। दोस्तों लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और जब से दोस्तों ये आपके 12th एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है ना, आपके जीके जीएस में दोस्त बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, मतलब एज अ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों आपने करीब अच्छे तरीके से पढ़ाई करके गए होंगे ना,
तो सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हो गया है ना, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ और भी उपनाम, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोक पुरुष के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है, अगर मैं लाल बहादुर शास्त्री की बात करूँ तो शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, अगर मैं भगत सिंह की बात करूँ तो शहीद ए आजम के रूप में जाना जाता है, अगर मैं सुभाष चंद्र बोस की बात करूँ तो नेताजी के रूप में जाना जाता है, अगर मैं दादा भाई नौरोजी की बात करूँ तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूँ तो लोकमान्य के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पर इस क्लास का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्त आप सबको पता होगा ना, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। और इन्होंने ही दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता तो 1855 से लेकर 1856 इनका टाइम पीरियड माना जाता है, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि पुतुल नाच या पुतला नाच किस राज्य से संबंधित एक प्रकार से लोक नृत्य है, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल से संबंधित अगर मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं लोक नृत्य की बात करूँ, जिसमें से छऊ आ जाएगा, गंभीर आ जाएगा, जात्रा आ जाएगा, बाउल आ जाएगा, ढाली आ जाएगा और इसी के साथ लाठी आ जाएगा, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। और आप सबको दोस्त क्लास कैसा लग रहा है दोस्त, आज इतना क्लास रिकॉर्ड किया ना यार, मेरा एज अ चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्त आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, मुझे मन नहीं था कि मैं इसको एनालिसिस करूँ, लेकिन ज़बरदस्ती जिसे नहीं बोलता, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए। तो दोस्त बस जिस तरह से मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना यार, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है ना, तो आराम से पढ़ो दोस्त। और इस तरीके से अगर आपके अंदर में वीकनेस है तो पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2025 इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो कॉलरेस अल्कराज इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में विंबलडन ओपन 2025 से अगर पुरुष एकल की बात करूं तो जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं, और अगर मैं महिला एकल की बात करूं दोस्तों तो ईगा स्वीटेक जो आपके पोलैंड के रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ओपन से संबंधित, चाहे बैडमिंटन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रेंच ओपन हो, यूएस ओपन हो, उनके हमेशा मेल और फीमेल से संबंधित विजेता आपके एग्जाम में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूं मेरे दोस्त तो जैनिक सिनर आ जाएगा, और इसी के साथ अगर मैं फ्रेंच ओपन की बात करूं तो कॉलरेस अल्कराज आ जाएगा। ठीक है, आपके दोस्तों इटालियन ओपन में भी कॉलरेस अल्कराज आ जाएगा, और इसमें 2025 फ्रेंच ओपन में भी दोस्तों कार्लोस अल्कराज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको साथीगण इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्स्ट्रा याद रखिएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि चंद्रा और भागा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, तो मेरे दोस्त चिनाब नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चंद्रा और भागा नदी मिलकर किस नदी का निर्माण करते हैं, तो चिनाब नदी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी, आप सबको दोस्तों याद रखनी कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों 1206 से लेकर 1210 तक इनका कार्यकाल रहा था, आप सबको दोस्तों याद रखना। इन्हें ना दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ निर्माण किया था, जिसमें से 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा पॉइंट भी आप सबको दोस्तों याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपके कुतुबुद्दीन ऐबक से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि अंतर्राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो अनुच्छेद 263 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं 267 की बात करूं दोस्तों तो आकस्मिकता निधि के बारे में हमारे संविधान में जिक्र किया गया है, आप सबको दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पहली बार जो कि मेट्रो सेवा कब और कहां से शुरू हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को दोस्तों कोलकाता से शुरू हुआ था, जो आप सबको याद रखनी है। ठीक है, आप सबको दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, भारत में पहली मेट्रो सेवा कब का और कहाँ शुरू हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में हुआ था, जो आप सबको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कि भूल भुलैया 3 के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला था, तो कार्तिक आर्यन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों मैं करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, वर्तमान में कौन क्या है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, पुरस्कार एवं सम्मान, इंडेक्स और आपके दोस्तों सैन्य अभ्यास। ये कम से कम 5 आपको दोस्तों एग्ज़ाम देने से पहले ये टॉपिक याद करके जानी है। अगर दोस्तों आप नहीं याद करके जा रहे हो ना
तो कम से कम 4 से 5 नंबर अपने आप की गंवा रहे हो। ये गारंटी बात है दोस्त, क्योंकि दोस्त मैं रोज़ का एनालिसिस करा रहा हूँ, रोज़ का पेपर देख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन भाई वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्त अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कम से कम ये अगर आपके अंदर में वीकनेस है इन टॉपिक करंट अफेयर से तो ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करनी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच। और दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है आपका आने वाले शिफ्टों में कब एग्जाम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सब।